आज आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या चीज़ है? ये एनर्जी की टाइप्स हैं और ये एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है? ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, जब उन पर फोर्स लगती है या वो अपनी जगह से मूव करके किसी दूसरे एटम में जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, और जब उन एटम्स पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिज्म क्रिएट होती है। तो आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें एक एटम को समझना ज़रूरी है कि एक एटम क्या चीज़ होता है। आप सबने सोलर सिस्टम तो देखा होगा। जिस तरह सोलर सिस्टम के सेंटर में सन होता है और उसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह एटम में होता है। एटम भी एक सोलर सिस्टम है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं या सेंटर ऑफ एटम कहते हैं, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ना, जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, इसी तरह एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन, एक एटम का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम में जाता है, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन वन एटम का जंप करके सेकंड एटम में जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब क्या एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी? नहीं। जब बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अपने एटम को छोड़कर जंप करके साथ वाले एटम में या अगले किसी एटम में जंप करके जाएंगे तो उनके जंप करने की वजह से, उनके ट्रैवल करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जिस तरह आप इस फिगर में देख रहे हो कि ये बैटरी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के ट्रैवल करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और इसी ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ये बल्ब को लाइटन कर रही है, यानी इन इलेक्ट्रिक करंट या इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बल्ब जो है वो लाइट अप हो रहा है। तो अब हम रीडिंग करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज़ क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ये एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड एटम्स, एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, यानी एटम के इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। You will learn a little bit about atoms on page 42, but to understand electricity you need to know more. Electrons orbit around the middle of the atom in the same way that planets in the solar system orbits around the sun. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सोलर सिस्टम में दरम्यान में सन है और उसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह एक एटम के अंदर दरम्यान में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? शाबाश, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्टे विद इन एन एटम इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट प्रोड्यूस, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ही एटम में रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। However, sometimes outside actions can cause electrons to leave their own atom, यानी कि बाहर कोई आउटसाइड एक्शन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपना एटम छोड़ देते हैं एंड स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम वन एटम टू एन अदर, और वो एक एटम से दूसरे एटम में जंप करते हैं। इस जंपिंग की वजह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और जब ये बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में जंप करेंगे तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने से तो नहीं होगी ना। यही यहाँ पर लिखा है कि व्हेन बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू दिस, क्या करते हैं? जंप करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पर जब बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जंप करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, यानी दिस इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ नोन एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई है, अब किस वजह से क्रिएट हुई थी? जब एटम्स में से एक एटम में से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे एटम्स में गए थे, और इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किस लिए किया था? इलेक्ट्रॉन्स ने जंप तब किया था कि जब कोई आउटर फोर्स उन पर लगी थी, यानी फिर साइंटिस्ट ने कुछ आर्टिफिशियली आउटर फोर्स लगाई है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं एक ही टाइम पे, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में, यानी
एक एटम से दूसरे एटम में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जंप करते हैं, जिसकी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स ने इस पर भी काम किया। और फिर ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये वायर्स के थ्रू आपके घरों में, ऑफिस में या जिस जगह भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँचाई जाती है। यानी जो आपके घर में मशीन्स हैं, टीवी है, या जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उन सब तक इलेक्ट्रिसिटी किस तरह आती है? वायर्स के थ्रू आती है। और अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किस तरह होती है। इलेक्ट्रिसिटी तब जनरेट होती है जब बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में एट द सेम टाइम, एक टाइम पे, एंड इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी। अब एक तो हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक और इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिक क्या चीज़ है? जिस तरह इस लड़की के बाल हैं, इस फिगर में इस लड़की के बाल हैं, उड़े हुए हैं। ये बाल किस वजह से उड़े हुए हैं? ये बाल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उड़े हुए हैं। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है? जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं आपस में तो फ्रिक्शन क्रिएट होती है। और फ्रिक्शन तो हमें पता है क्या होती है। फ्रिक्शन एक फोर्स होती है जो दो ऑब्जेक्ट्स की रबिंग की वजह से डिवेलप होती है उनके दरमियान में। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स रब करते हैं, यानी आप कॉम्ब को अपने हेयर पर रब करोगे तो फ्रिक्शन क्रिएट होगी, और उस फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास क्या होगा? स्टैटिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो अब हम रीड करते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है, देयर इज़ एन अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ कॉज्ड बाय टू ऑब्जेक्ट्स रबिंग टुगेदर। जैसे मैंने अभी बताया कि जब टू ऑब्जेक्ट्स रब करते हैं तो क्या क्रिएट होती है? फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन जो है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स का कॉज करती है कि वो एक एटम से दूसरे एटम में जंप करें। क्या करवाती है? वो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाती है। जैसे हमने पढ़ा था इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। किस वजह से जंप करते हैं वो? फ्रिक्शन की वजह से। जब हमने दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया तो फ्रिक्शन क्रिएट हुई, और उस फ्रिक्शन ने, उस फोर्स ने इलेक्ट्रॉन्स को कहा कि वो जंप करें एक ऑब्जेक्ट से दूसरे, एक एटम से दूसरे एटम में जंप करें। तो जब वो जंप किए तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ? स्टैटिक करंट। When people come into contact with static electricity, it can cause their hair to stand on end। जैसे भी हमने पीछे तस्वीर में देखा था, उसके बाल क्यों खड़े हुए थे लड़की के? क्योंकि स्टैटिक करंट की वजह से। अब आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट किस स्पीड से ट्रैवल करता है? जी, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। अब लाइट की स्पीड तो इतनी फास्ट होती है, कितनी होती है भला? 2,99,792 मीटर्स पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में वो इतने मीटर्स, 2,99,792 मीटर्स ट्रैवल कर जाता है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी भी इसी स्पीड से ट्रैवल करती है। अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की एक टाइप होती है जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से क्रिएट होती है, और इलेक्ट्रॉन्स किस तरह मूव करते हैं हमने ये भी पढ़ा। फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी की दो टाइप्स पढ़ी। कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी हमने इलेक्ट्रिसिटी की? करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हमने पढ़ी है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में यूज़ होती है, बहुत सारे अप्लायंसेस चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर सो मैनी थिंग्स एंड इन सो मैनी प्लेसेस इट इज़ हार्ड टू इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रह सकते हैं? नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो पंखे, लाइट, कुछ भी नहीं चलेगा। बट ह्यूमन्स ओनली वर्कड आउट हाउ टू मेक एंड यूज़ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 150 ईयर्स अगो। लेकिन ह्यूमन्स ने सिर्फ 150 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी पर काम शुरू किया, तो उससे पहले लोग बगैर इलेक्ट्रिसिटी के रह रहे थे। So for almost all the time that humans have existed, nothing was powered by electricity। तो 150 ईयर्स से पहले इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी होम्स में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ फ्रिज को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तभी वो चलता है ना। इसी तरह स्कूल्स में आपकी कंप्यूटर लैब्स हैं, वहाँ पर क्या कौन कंप्यूटर को चला रहा होता है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कंप्यूटर्स चल रहे होते हैं, बल्ब्स, लाइट, सारा कुछ। उसके अलावा ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज़ में इतनी बड़ी मशीनरीज होती हैं, वो किस वजह से काम करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और शॉपिंग मॉल्स में क्या होता है? एक्सीलरेटर्स चल रहे होते हैं, और लाइटनिंग वगैरह होती है, लाइट्स, वो सब किस तरह चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलती हैं। और अब आप लोगों को तो पता है कि कुछ टॉय कार्स होती हैं, या कुछ एक्चुअल कार्स भी हैं जो अब इलेक्ट्रिसिटी पर चलने लग गए हैं। उनको पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी जब उनको मिलती है तो कार्स जो हैं वो चलती हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाए इस दुनिया से तो क्या होगा? तो हमारे सारे काम रुक जाएंगे, सारी चीज़ें रुक जाएंगी।
और एक एनिमल है इलेक्ट्रिक ईल। इसका नाम इलेक्ट्रिक ईल क्यों है तो ये ईल ही, लेकिन ये प्रोड्यूस करती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरली इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का निज़ाम है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो ये एक साइंस फैक्ट है कि इलेक्ट्रिक ईल का नाम इलेक्ट्रिक ईल किस वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो अब आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है और ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है और ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस भी पढ़े हैं। आज के लेक्चर इतना ही है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है।